तिम्मा। तिम्मा कौन है? तिम्मा एक लड़का है, एक बूढ़ी दादी का पोता है। उनका नाम है तिम्मा। तिम्मा बहुत आलसी थे, न समय पर खाता है न सोता है, और वो खा खा कर खट्टे खट्टे हो गए हैं, लेकिन कुछ काम ही नहीं करते थे। तो एक दिन तिम्मा ने गोरैया, छोटे छोटे पक्षी और जो पानी में वो चलने वाला पक्षी, वो सभी को देखकर तिम्मा ने भी ऐसा लगा कि मैं भी कुछ करूं, और पेट खाने के लिए सब प्राणी ये सब कुछ करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? हम तो एक मनुष्य है, तो क्यों नहीं करते? तो वो बताते हैं, और तिम्मा कैसे मेहनत करता है, तो हम देखते हैं। एक गांव में बूढ़ी दादी थी। उनका एक पोता था, उनका नाम था तिम्मा। वह बहुत आलसी था, न समय पर खाता न सोता न कोई काम करता। बूढ़ी दादी के घर में एक गोरैया घोंसला बना कर रही थी। एक दिन गोरैया ने तिम्मा से कहा, क्यों बे तिम्मा, इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? तो एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनका एक पोता था। पोता का मतलब होता है बेटे का बेटा, पौत्र, उनको पोता बोलते हैं। तो वो उनका बूढ़ी दादी का एक पोता था, उनका नाम था तिम्मा। क्या नाम था? तिम्मा। वह बहुत आलसी था, न समय पर खाता न सोता न कोई काम करता। बूढ़ी दादी के घर एक गोरैया घोंसला बना कर रही थी। बूढ़ी दादी के घर एक गोरैया थी, वो घोंसला बना रही थी। क्या कर रही थी? वो घोंसला बना रही थी। और एक दिन गोरैया ने तिम्मा से कहा, क्या बे तिम्मा, इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? गोरैया ने तिम्मा से कहा, ओ तिम्मा, तू क्यों कुछ काम नहीं करते? इसे तगड़ा मतलब होता है हट्टा कट्टा, मजबूत एवं हट्टा कट्टा। क्यों कुछ काम नहीं करती? तिम्मा ने, वो जो गोरैया ने भी तिम्मा को कह दिया ऐसा। तो तिम्मा कहते हैं, चलो क्या कहते हैं, तुम कौन बहुत काम करने वाली है, बस उठकर जाती है, आती है और चली नसीहत करने। क्या कहते हैं कि तू कुछ काम ही नहीं करती, तू तो उठकर जाती है, आती है और चली नसीहत करने। नसीहत मतलब होता है उपदेश, एडवाइस। तू तो कुछ काम ही नहीं करती, आती है जाती है, लेकिन मुझे उपदेश क्यों देती है? बड़ी आई उपदेश देने वाली, ऐसा तिम्मा ने कहा। मैं सिर्फ उठती नहीं, अनाज के कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ। क्या गोरैया ने क्या कहा? मैं सिर्फ उठती नहीं हूँ, लेकिन मैं अनाज कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ। घोंसले में बच्चों को खिलाकर मैं भी खाती हूँ, गोरैया ने कहा। गोरैया ने क्या कहा कि मैं सिर्फ उठती नहीं हूँ, लेकिन मैं अनाज कीड़े आदि ढूंढ कर लाती हूँ, और घोंसले में मेरे जो बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, उनको मैं खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ, गोरैया ने कहा। गोरैया ने ऐसा बोला तिम्मा से। 1000 बार उड़कर जाओ, उसी से मुझे क्या मतलब? मेरे मामले में दखल दिया तो तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। क्या कहते हैं कि तू कौन? वो जो तिम्मा है गोरैया को कहते हैं कि 1000 बार उड़ जाओ, मुझे क्या मतलब? मेरे मामले में दखल दिया करती हो तो मैं तेरा ये घोंसला है वो मैं तोड़कर फेंक दूंगी, ऐसा तिम्मा ने कहा। उनकी बातों से डरकर गोरैया उठकर भागी गई। गोरैया है ना, ये सब बात सुनकर वो डर गई और वो उठ गई। इस आलसी को राह पर लाना ही होगा,
गौरैया ने सोचा, गौरैया ने क्या सोचा कि इस आलसी को उनकी राह पर लाना ही पड़ेगा। राह मतलब होता है रास्ता, पाथ, वे। उस एक उपाय सूझा, गौरैया ने एक उपाय सूझा। वह तुरंत दादी के पास गई। दादी, तिम्मा अगर आलसी है तो उसका कारण तुम हो। मेरा कहा मानो तो वह समझदार बन जाए। क्या गौरैया ने दादी को क्या कहा कि दादी दादी, ये तिम्मा बहुत आलसी है और उनका कारण तुम हो। मैं जो कहती हूँ वो ही करो, ओके। ऐसा गौरैया ने दादी को कहा। तुम्हारी बात मानूंगी, किसी तरह वह समझदार बन जाए, यही तो मैं चाहती हूँ। दादी ने भी ऐसा कहा कि तुम्हारी बात मैं मानूं, लेकिन ऐसी कैसी तरह वह समझदार बनेगा, यही दादी भी जानती है ना। हर मम्मी, हर दादी, हाँ, हर उनके माता पिता उनके बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे समझदार बने, हाँ, और समझदार बने और अच्छे बने, अच्छे आगे बढ़े, ऐसा ही चाहते हैं। करना क्या होगा? दादी माँ ने पूछा तिम्मा से कि करना क्या होगा। गौरैया ने अपने उपाय दादी को बताया। दादी को उपाय बताया गौरैया ने। अगले दिन खाने के समय तिम्मा रसोई घर में घुसा। अगले दिन खाने के समय तिम्मा रसोई घर में घुसा तो उसे एक दादी माँ ने दिखाई दे रही। दादी माँ उसके दिखाई नहीं दे रही थी और कमरे में कंबल ओढ़कर सो रही थी। दादी कमरे में कंबल ओढ़कर सो गई थी। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो। क्या कहते हैं तिम्मा की दादी माँ, उठो और मुझे भूख लगी है और मुझे खाना परोसो। तो दादी ने क्या कहा सुनो, कि मुझे शीत ज्वर मतलब होता है ठंडा देकर आने वाला बुखार। वो जो हम लोग को बुखार आता है ना, तो इसमें ठंड लगती है, उसको हम शीत ज्वर कहते हैं। तो खाना शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकती। दादी माँ को तो शीत ज्वर है ना, तो वो खाना नहीं पका सकती। लड़का भी और लकड़ी भी ख़त्म हो गई है। जंगल जाकर लकड़ी तो चुन कर लाओ। क्या कहते हैं, और मुझे तो बहुत बुखार है, मुझे शीत ज्वर है, तो मैं खाना नहीं पका सकती और लकड़ी भी घर में ख़त्म हो गई है। पहले के लोग हैं ना ऐसे करते कि वो लोग खाना बनाते हैं ना, तो लकड़ी के चूल्हे होते हैं और उनके अंदर लकड़ी डालकर उसको लकड़ी को जलाकर बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही खाना बनाते थे। तो घर में लकड़ी भी नहीं थी तो कैसे खाना बनाएंगे। तो दादी माँ ने बोला कि तुम बाहर जंगल जाकर लकड़ी तो चुन कर लाओ। जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा? क्या तिम्मा ने क्या सोचा कि जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, ऐसा कहते हैं। कहकर तिम्मा वहीं पर पड़ा। क्या ऐसा बोला तिम्मा ने कि जंगल जाकर लकड़ी कौन लाएगा, ऐसा कहकर तिम्मा वहीं पड़ गया। कोई और राह न सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और तिम्मा को कोई राह ही नहीं सूझी तो तिम्मा कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। भूख और प्यास से वह थका था। उनको भूख और प्यास बहुत लग गई थी और वो थक भी गया था। पेड़ के नीचे सो गया। क्या किया, वो जो लकड़ी काटने गए थे ना, तो वो कुल्हाड़ी लेकर गए थे और कुछ राह ही नहीं सूझी, तो उसने जंगल जाकर, वो भूखा और प्यासा था ना, तो वहाँ पेड़ के नीचे सो गया। टक कट कट की आवाज़ सुनकर तिम्मा की आँख खुल गई। जो तिम्मा इस झाड़ के नीचे सो गए थे तो उस झाड़ पर एक कट कट की आवाज़ आ रही थी। हाँ, वो कट कट कैसी आती है ना, वो सुनकर तिम्मा की आँख खुल गई। उसको देखा कई रंगों से रंगीन एक चिड़िया पेड़ पर चांच मार रही थी। उसने देखा ना आँख खोल के, तो वही कहीं चिड़ियाओं रंग बिरंगी थी और पेड़ पर चांच मार रही थी। कौन है जो इतना शोर मचाता है? तिम्मा कहते हैं। और तिम्मा ने पूछा कि कौन है इतना शोर मचाते हैं? मुझे कट फोड़ ना कहते हैं।
क्या कहते हैं? कट फोड़ना। मुझे ये कट फोड़ना कहते हैं, वो वुड पकड़ कहते हैं। हाँ, मैं यहीं ही यह आवाज़ कर रहा हूँ, मैं यहीं यह आवाज़ कर रहा हूँ। मेरी नींद उचट गई, मुझे तुम्हारा कारण इस समय कौन सोचता है। खूब मेहनत का कमाओ, रातों को ही सोया जाता है। क्या कहते हैं कि इस दिन में कौन सोता है? हाँ, इस दिन में तो आवास ही होता है, और नींद भी अभी करते ही नहीं है। अभी नींद करनी ही नहीं चाहिए। दिन में हम लोगों को पूरे के पूरे मेहनत करनी चाहिए, कमाना चाहिए, और सोया तो सिर्फ रात में ही होना है, और सोना सिर्फ रात में ही होना है, सोना ही चाहिए रात को। देखो, पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरे आहार है। चांच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ। क्या कहते हैं कि चांच मारना और छेद बनाना ये कीड़े मकोड़े के मेरा आहार है। वो चांच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ। पेड़ पर चांच मारते समय आवाज़ तो आ ही होगी। क्या कहते हैं को जो पेड़ के है ना, पेड़ पर जो चांच मारती हो, उनके अंदर से वो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो उनका आहार होता है। तो पक्षी बोलते हैं कि इस चांच मारना और वो तो आवाज़ आएगी, क्योंकि वहाँ हम लोग मेहनत करते, हमारा खाना मिलता है। यह छोटा सा पक्षी कितना कष्ट उठाता है। कहते हुए तिम्मा आगे बढ़े। तिम्मा ने एक विचार आया, और तिम्मा ने कहा कि एक छोटे पक्षी है, लेकिन वो कितना मेहनत करता है। हाँ, वो कितना कष्ट उठाता है, ऐसा तिम्मा ने सोचा। चिप चिप चिवट कई पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी। चिप 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 आवे ना, ऐसा आवाज़ आ रहे थे, और चिवट कई ऐसे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी तिम्मा को। तिम्मा ने घर उधर मुड़कर देखा। फूल पौधा की पहाड़ झाड़ी में छोटा छोटा पक्षी फूलों पर झुककर पराग खींच रहे थे। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी उनको, और तिम्मा ने इधर उधर मुड़कर देखा तो फूल और पौधे का जो झाड़ी होती है ना, इसमें छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर पराग खींचते थे। पराग मतलब होता है पुष्पराज। फूलों की जीरे जैसी कण होते हैं ना, छोटे छोटे कण, उनको पराग कहते हैं। वो पराग को अंदर से पक्षी लेते हैं चांच में, और वो खाते हैं। पौधों की झाड़ी में छोटा छोटा पक्षी फूल पर झुककर पराग खींच रहे थे। उन पक्षियों को देखकर तिम्मा ने पूछा, आप कौन हैं और क्या करते हैं? तो इस पक्षियों को देखकर तिम्मा ने ऐसा लगा कि मैं पूछ भी लो क्या करते हैं। तो तिम्मा ने पूछा, आप कौन हैं और क्या करते हैं? तो हम लोग, पक्षी ने जवाब दिया, हम लोग गाने वाले पक्षी हैं। चुप बैठने के से थोड़े ही पेट भरता है। हम फूल पर उठकर पराग पीते हैं। क्या कहते हैं कि हम लोग तो एक गाने वाले पक्षी हैं, और चुप बैठने से थोड़े ही पेट भरते हैं। हम फूलों पर उठकर पराग पीते हैं। कितने छोटे आकार के पक्षी हैं, लेकिन पेट भरने के लिए कितना श्रम करते हैं। क्या सोचा तिम्मा ने कि कितना छोटा पक्षी है एकदम, और कितना श्रम करते हैं पेट भरने के लिए। तिम्मा ने कहा। तिम्मा और आगे बढ़ा, उसे देखकर कि पेड़ पौधे का पत्तों के बीच रेशों से सिलाई कर रहे थे। और दूसरी बार भी उसने देखा, और पौधों को झाड़ी में एक लंबी पूंछ वाला पक्षी चुटी चुटी ट्विक ट्विक का आवाज़ के साथ पौधे को पत्ता के बीच रेशों से मिला रहे थे। एक जो लंबे पूंछ वाले पक्षी थे, और वो टुविक टुविक करते थे, और आवाज़ के साथ दो पौधे के जो वो दो पत्ते आते हैं उनको सिलते हैं, उनकी सिलाई करते थे। तो उसी को देखकर भी तिम्मा ने पूछा, तुम कौन हो? इन पत्तों को इसी तरह क्यों सिल रहे हो? उसने पूछा। तिम्मा ने क्या पूछा कि तुम कौन हो और इस पत्तों को कैसे तुम सिलाई करते हो?
तो पक्षी ने क्या बोला कि मैं दर्जी पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए मैं घोंसला बना रहा हूँ। क्या कहते हैं कि मैं एक अंडा देने वाला हूँ और अंडा देने के लिए मैं एक घोंसला बना रहा हूँ, मेरा एक नेस्ट बना रहा हूँ। हाँ, तो वाह रे, एक मुठ पर उनका आकार नहीं। क्या कहते हैं कि इस मुठ पर भी उनका कुछ आकार ही नहीं है। कितना अच्छा सिलाई का कर रही है। और उसने सोचा, तिम्मा ने क्या सोचा कि वो कितना अच्छा सिलाई कर रहे हैं। फिर वह तालाब के पास गया। क्या कहते हैं, फिर वो एक तालाब के पास गया। कबूतर से भी छोटा एक पक्षी वह पानी पर उड़ रहा था। कि कबूतर से भी एक छोटा पक्षी था और पानी पर उड़ रहा था। सफ़ेद और काले रंग वाले पक्षी अपने दोनों पंख बंद कर पानी में डूब गया। क्या कहते, सफ़ेद पंख वाले पक्षी होते हैं ना, वो पानी में दोनों पंख बंद करके पानी में डूब गया। तो जब पक्षी पानी से बाहर निकला तो उनकी लंबी चांच में एक मछली थी। क्या थी? एक लंबी चांच में एक उनकी मछली थी। जो पक्षी पानी से बाहर आया ना, तो उनकी चांच में एक लंबी चांच वाली थी और उसके अंदर मछली थी। वह इस चट्टान पर बैठकर खाने लगा। वह वकराज था। क्या था? वकराज था। वकराज का मतलब बगुला। क्या होते हैं? बगुला। वो बैठकर एक चाटकर उसको खा रहा था। संसार का हर जीवन अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है। क्या करता है? संसार का हर जीव अपने पेट भरने के लिए श्रम करता है। हम लोग भी हमारे पेट भरने के लिए कमाते हैं, जॉब पर जाते हैं, कई लोग बिजनेस भी करते हैं। वो किसके लिए? तो वो उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, पेट भरने के लिए वो श्रम करता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी अब तक दादी माँ के हाथ का अन्न खा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं कि मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ और अब तक मैं दादी माँ का हाथ का अन्न खा रहा हूँ। हाँ, तो आगे से मुझे काम करना और खाना चाहिए। क्या कहते हैं कि आगे से मुझे काम करके खाना चाहिए। तिम्मा ने निश्चय कर लिया कि मैं आगे जाकर अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दादी माँ का हाथ का अन्न खा रहा हूँ। आगे से मुझे एक काम करना चाहिए और काम करके उनका खाना खाना चाहिए। तो तिम्मा ने ऐसा निश्चय कर लिया। हाँ, तालाब का पानी भर पेट पीकर उसने काफ़ी लकड़ियाँ काट ली और उन्हें उठाकर घर ले आया। तालाब का उसने पानी पिया, भरपेट पानी पी लिया और काफ़ी सारी लकड़ियाँ काटी और उनको उठाकर वो घर ले गया। उस दिन के वह खूब श्रम करता, दादी माँ की मदद करता और सभी से प्रशंसा पाता। क्या कहते हैं? उस दिन से वह खूब श्रम करता हो गया और दादी माँ के मदद करता और सभी प्रशंसा पाता था। और सभी ने तिम्मा को एग्जाम्पल देते थे कि देखो तिम्मा कितना वह होशियार हो गया है। हाँ, कितना मेहनती हो गया है। और तिम्मा को सब बात समझ में आ गई और तिम्मा से उनका जो लेजीनेस थी, वो उनकी आलस थी, वो तिम्मा के अंदर से निकल गई और तिम्मा बहुत सारी मेहनत करने लगे गए और अच्छी तरह से मेहनत किया और लकड़ी भी काट दी और तिम्मा का काम करना शुरू हो गया। तो हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने तिम्मा की कहानी देख ली। इसमें हम समझ भी लिया और शब्दार्थ भी देख लिया। तो इस कहानी में तिम्मा ने क्या क्या देखा? तो इस कहानी में तिम्मा ने जो पक्षी आते हैं वो लोग कैसे मेहनत करते हैं और कैसे उनको खाना मिलता है, कैसे खाने
करते हैं, वो दिम्मा ने देखा और वो बकराज को भी देखा। तो ऐसे ही संसार में होता है। तो हम लोग को भी मेहनत करनी चाहिए, अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ हमारा सेशन खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।